व्हाट्सअप गाइस, जोनी सर और आज का इस पार्टिकुलरली वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीज़न अचानक आन पड़ा कि इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो फ्रेशर पे आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। फ्रेशर्स को कोई लेना नहीं चाह रहा है और फ्रेशर्स खाली आजकल बैठे हैं। काफ़ी सारे लोग ऑनबोर्डिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का आज तक ऑफर लेटर ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू में पास हो गए, उनका ऑफर लेटर नहीं आया। जिनका ऑफर लेटर आ गया उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया और जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया उनके टाइम से ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो ये सिलसिला आज चल रहा है मतलब इस पार्टिकुलर ईयर में, और ये ईयर मतलब फ्रेशर्स के लिए काफ़ी मतलब बर्डन साबित हो रहा है। और क्या ऐसा कारण है कि फ्रेशर्स को आजकल कोई लेना नहीं चाहता? फ्रेशर क्या ऐसा बर्डन हो गए हैं? ये पहले ऐसा क्या रीज़न नहीं था जो फ्रेशर्स आसानी से चल जाते थे, और अभी ऐसा क्या हो गया कि फ्रेशर बिल्कुल भी कोई लेना नहीं चाह रहा? तो यार देखिए, सिंपल सी बात है, लेकिन इस बीच में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी हायरिंग कर रही है, तो वो कंपनी के लिए सैल्यूट है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो आईटी कंपनीज हैं वो फ्रेशर को नहीं लेना चाह रही है। और वो चाह कह रही हैं, वो चाह रही कि उनके पास जो पहले से एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे, उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, और उतने लोगों में जो ज़्यादा लोगों का काम है वो कम लोगों में ही करवा के काम फाइनल करे। तो देखिए, अभी आईटी इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से अनस्टेबल चल रही है। मतलब उतनी स्टेबिलिटी पहले जैसी अभी नहीं रही है, राइट? क्योंकि एक तो इसका मेन कारण है कि डे टू डे पे जो चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, उसका कब भी कोई टेक्नोलॉजी अभी स्टेबल नहीं रह रही है। पहले क्या था कि जब जावा आया था तो जावा 7 8 10 साल तक रहा था, मतलब 15 साल तक एक उसने मार्केट बना कर रखे थे, सभी जगह फैल गया, हर सिस्टम में जावा चला गया था। तो उस समय क्या था कि उस समय आईटी इंडस्ट्री स्टेबल थी। जावा अगर किसी को आता है तो वो कहीं ना कहीं आराम से चला जाता था। लेकिन अभी क्या है, अगर आपको जावा आता है तो आप किसी नई कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ जावा से काम ही नहीं हो रहा, वहाँ कॉटलिन आ गया। अब किसी को कॉटलिन आ रहा है तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें आने शुरू हो गई। पहला रीज़न तो यार ये हो गया कि टेक्नोलॉजी में चेंज, आजकल हाइब्रिड ऐप्स भी बहुत बन रहे हैं, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग लैंग्वेजेस उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इसके कारण जो स्टेबिलिटी पूरी तरीके से हिल गई है, स्टेबिलिटी अब उतनी रही नहीं। और दूसरी बात ये है, जो मेजर सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज हैं उनको जो प्रोजेक्ट्स पहले थे और जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पहले थे वो धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि यूएस में काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज जो है वो बंद पड़ रही हैं, राइट? काफ़ी सारे, मतलब कोविड-19 के बीच में काफ़ी सारी कंपनी जो यूएस में वो बंद पड़ गए। जो पहले से बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स थे एनआईजी कंपनीज़ के, वो लोग भी अपने मैक्सिमम बजट्स को वो कम करने लगे। मतलब काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने भी रिसेशन में काफ़ी सारे लोगों को निकाला और आईटी कंपनीज़ का भी बजट उन्होंने कम कर दिया। बोला कि आप बस इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को संभालो, इस पार्टिकुलर टीम आपकी। तो ऐसा हो गया। तो इसके कारण क्या है, जो ये आईटी कंपनीज़ है इनको अब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले और मतलब पढ़े लिखे, मतलब पहले से जो उनको सारी चीज़ें आती हैं वैसे लोग चाहिए थे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि क्लाइंट भी अब उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा कि आप एक फ्रेशर को लाइए, सब कुछ सिखाइए, फिर उसको सारा काम दीजिए। तो अब क्लाइंट भी उतना नहीं रहा। तो अगर आपको भी यार लग रहा है कि यार क्या ऐसा चल रहा है कि मेरी ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो इसका रीज़न यही है कि एक तो इंडस्ट्री पूरी तरह से स्टेबल नहीं रही, अनस्टेबल पूरी तरह से हो गई है। कहीं पे खूब ज़्यादा हायरिंग हो रही है तो कहीं पे बिल्कुल ही रिसेशन चल रहा है, राइट? तो ऐसा हो गया। दूसरा कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। आउटडेटेड अगर आप हो गए फिर तो आपके तो तोड़ देंगे। तो कहना ये है कि अगर आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है तो पढ़ते रहें। पढ़ना अगर छोड़ दिया, हैंड्स ऑन आपका ख़त्म, ऑल गन। मतलब कुछ भी अगर आपको आता है, अगर जावा ही आता है तो उसकी प्रैक्टिस लॉजिक हमेशा करते रहे। अगर एक भी चीज़ छूट गया तो आप हमेशा के लिए चले जाओगे और फिर अपडेट होने में आपको काफ़ी समय लगेगा। तो फ्रेशर को अगर कोई ऑनबोर्ड करना नहीं चाह रहा अंदर से, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो बड़ी मेजर आईटी कंपनीज़ हैं इंडिया के, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज भी हायरिंग कर रही है। टीसीएस तो इन सब के बीच में 35 से 40 हज़ार फ्रेशर्स को अभी हायरिंग करने वाली है अगले साल भी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रेशर्स के लिए। लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है तो प्लीज़ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और जब तक आप पढ़ना छोड़ देंगे आपकी और भी ज़्यादा ऑनबोर्डिंग मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो। और इस पर काफ़ी सारा वीडियो ऐसा पड़ा हुआ है। सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज के मैं 250 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। तो पाइथन यार काफ़ी क्रिस्पी 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बनाया हूँ एक एक टॉपिक, तो काफ़ी आसानी से आप पढ़ सकते हो। हैंड्स ऑन काफ़ी ज़्यादा उसमें, तो पाइथन वो जरूर पढ़ ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय।